दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज सदनमा पहाड, तराई अनि डुवर्सका चिया कमानको 30% जमिन व्यावसायिक उद्देश्यका लागि उद्योगपतिहरूलाई दिने तृणमूल सरकारको नीति, दार्जिलिङ पहाडमा जलजीवन मिशनमा व्यापक घोटालाको मुद्दा उठाए। विष्टले सदनमा स्पष्टसँग भने, संविधान र सबै कानूनलाई मिचेर बंगाल सरकारले चिया कमानको जमिन उद्योगपतिहरूलाई दिने नीति बनाएको छ, जसको म घोर विरोध जनाउँदछु। चिया कमानको जमिनका असली मालिक चिया श्रमिकहरू हुन्, बंगाल सरकार होइन। बंगाल सरकार त केयरटेकर मात्र हो। बंगाल सरकारले यो नीति जबरजस्ती लागू गर्न खोजेमा दार्जिलिङ पहाडमा पुनः आन्दोलन हुने उनले सदनमा अवगत गराए। अर्कोतर्फ विष्टले दार्जिलिङ पहाडमा जलजीवन मिशन योजना अन्तर्गत हर घर जलको कार्यमा व्यापक घोटाला भएको सदनलाई अवगत गराउँदै घोटाला गर्ने तृणमूल सरकारका ठेकेदारहरू विरुद्ध कारवाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। राजू बिष्ट, दीदी आपका माइक बंद हो चुका है। राजू बिष्ट, और आपका मैं इसलिए भी आभारी रहूंगा कि टीएमसी के हमारी सांसद के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और सबसे पहले राजू बिष्ट, मैं मैडम 2024-25 का जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है और साथ ही 2021-22 का जो एक्सेस ग्रांट है और मणिपुर का जो बजट है उस पे बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। और मैं केंद्र सरकार, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी का बहुत आभारी हूं कि पश्चिम बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत स्नेह रखते हैं। और ये बजट के आंकड़े भी जो है साफ दर्शाते हैं। आप देखिए मैडम, 2010-11 में जो टैक्स का डिवोल्यूशन का जो अमाउंट जाता था पश्चिम बंगाल को, वो 15,954 करोड़ मात्र होता था, जो 2023-24 में बढ़ के 85,000 करोड़ हुआ, 2024-25 में 96,000 करोड़ हुआ और 2025-26 के बजट में 1,07,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है, यानी करीब करीब 291% का इंक्रीज है। इसी तरह जो ग्रांट इन एड होता है, जो पश्चिम बंगाल को 2010-11 में जो मिलता था 7,800 करोड़ रुपए मात्र होता था, जो 25-26 में बढ़ करके करीब 40,000 करोड़ हो गया, जिसके अंदर में 303% से ज्यादा का इंक्रीज है। मैं आभारी हूं केंद्र सरकार का, लेकिन मुझे ये बताते हुए तकलीफ भी है कि जो केंद्र सरकार पैसा जो है पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता को भेजती है, वो पैसा जनता तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हमको जो मुख्यमंत्री मिली है वो एक जादूगर है और जादूगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिला है। इसकी वजह से ये लाखों करोड़ रुपया जो है जनता तक नहीं पहुंचता। ये मैं आपके माध्यम से जो है सदन के पटल पे रखना चाहता हूं। और ये हमारे जो जादूगर मुख्यमंत्री है, कहाँ हमारे पैसे जो है दबाए जाते, खाए जाते, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैडम, ये लोग श्रमिक यानी गरीब टी गार्डन वर्करों का जमीन खा गए। टी गार्डन में काम करने वाले 5 लाख से ज्यादा आदिवासियों के बोनस का पैसा भी ये खा गए। सिंकोना बगान जो अंग्रेज ने जो है प्लांटेशन के लिए लगाया था, जहां मेडिसिन बनते थे, वो पूरा तरह जो है टीएमसी सरकार खा गई। ये लोग चिट फंड का घोटाला और उसका पैसा भी खाते हैं, टीचर्स अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट का पैसा भी खा जाते हैं, नदी बालू खा गए और हमारे जंगल भी ये लोग खा गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जल जीवन मिशन का पानी ये लोग पी गए, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड का पैसा ये लोग खा गए। और इतना ही नहीं, मनरेगा का पैसा जो पश्चिम बंगाल की जनता को भेजा था, इन्होंने बांग्लादेशियों को दे दिया। इन्होंने राशन का घोटाला किया। इन्होंने डिजास्टर का जो सालाना केंद्र सरकार का 1200 करोड़ का बजट रहता है, वो पैसा भी ये लोग खा गए। इतना ही नहीं, कोयले में भी ये चोरी करते और पहले कोयला का पैसा भी खा जाते हैं। ये इतना जादूगर वाला ये सरकार पश्चिम बंगाल का है। मैडम, मैं आपके माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय सामने रखना चाहूंगा। अभी पश्चिम बंगाल असेंबली में जो है वहां पे बजट पास हुआ और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट वहां पे रखा गया। लेकिन उसी बजट में एक घोषणा हुई टी गार्डन को लेकर के
कि जो टी गार्डन की जो वर्करों की जमीन है उसको 30% जमीन जो है नॉन टी पर्पस के लिए और टी टूरिज्म के लिए डाइवर्ट करने का प्रावधान रखा ममता दीदी की सरकार ने। मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं और तमाम दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता इसका विरोध करती है। और इसके कारण जो हमारे मूल आदिवासी मूल निवासी है, जहां गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, टोटो, मेचे, राबा, बंगलाभाषी, हिंदी भाषी जो मूल निवासी है, उनके ऊपर सीधा सीधा जो आघात है। और इतना ही नहीं, भारत का जो संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 का भी जो है ये उल्लंघन करती है। आर्टिकल 39 में जो बी और सी का सेक्शन है उसका भी उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की खुद का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1955 उसका ये उल्लंघन करती है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 इसका भी ये वायलेशन करती है। और टी एक्ट 1953 के अंतर्गत भी जो है कभी भी जो है टी बोर्ड से और उस मिनिस्ट्री से बगैर परमिशन के आप जो है लैंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसका भी ये उल्लंघन करते हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस जमीन की असली मालिक जो है हमारे श्रमिक माता पिता और भाई बहन है। मैं आपको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। दार्जिलिंग तराई डूवर्स का क्षेत्र जो है 1861 से लेकर के 1870 तक ये रेगुलेटेड एरिया होता था। 1870 से लेकर 74 तक ये नॉन रेगुलेटेड एरिया होता था। 1874 से 1919 तक शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट होता था। 1919 से लेकर के 1935 तक बैकवर्ड ट्रैक होता था। और 1935 से लेकर के 1947 यानी आजादी के समय तक पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया होता था। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी प्रदेशों में ये प्रावधान था, आगे चल के सारे जो है वो क्षेत्र अलग अलग राज्य या स्टेट या यूटी बने। लेकिन 1954 एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत जो है हमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा बनाया गया। मैं इतिहास में मैडम को जरूर बताना चाहूंगा कि इतिहास की जानकारी रखे। और पश्चिम बंगाल सरकार हमारी जमीन की मालिक नहीं है, वो मात्र केयरटेकर है और मालिक हमारे श्रमिक है। मैं सदन से टीएमसी को बताना चाहूंगा, एक और आंदोलन का आमंत्रण आप कृपया करके न करें। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने बार बार भारत सरकार से ये मांग की है कि हमारे साथ न्याय हो। भारत के संविधान के अंतर्गत दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता को न्याय मिलना चाहिए। जल जीवन मिशन बहुत अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किया है। मुझे बताते हुए खुशी है, सिर्फ दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 714 प्रोजेक्ट के लिए 2450 करोड़ रुपया, यानी पश्चिम बंगाल के एक जिले को 2450 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार ने दिया। और इस मिशन का नाम था हर घर जल। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाकर के ये जो स्कीम का नाम बदल करके हर घर नल हो गया, क्योंकि नल तो लग गए, पानी उसमें है ही नहीं। और आंकड़ों में 54% जो है हाउस होल्ड को इन्होंने टैप वाटर से जोड़ा, ऐसा कागजों में है। लेकिन 20% भी काम नहीं हुआ है। सारा जल का पानी भी टीएमसी सरकार खा गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के थ्रू ऑडिट किया था। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जो हमारी हिस्से का पानी का पैसा है वो हमारी जनता को मिले, और जिस सरकार ने जिस कॉन्ट्रैक्टर ने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल के अंदर डाला जाए। अमृत 2 यानी अमृत 1 के बाद अमृत 2 स्कीम के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र है या म्युनिसिपैलिटी एरिया है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करसंग, मिरिक और सिलीगुड़ी म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन को जो है भारत सरकार की तरफ से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा मिला। और अभी इसमें टेंडर हुआ नहीं है, प्रक्रिया में है। लेकिन ये मुझे बताते हुए बहुत कष्ट है कि टेंडर होने से पहले ही 10% कमीशन में टीएमसी सरकार ये टेंडर बेच चुकी है। मणिपुर पर आइए। मैं आता हूं मैडम, मेरी तो जन्मभूमि है मैडम, मैं आता हूं। फिर मैं आता हूं, डिजास्टर का पैसा जो है हर साल 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है पश्चिम बंगाल को। हम सब जानते हैं अक्टूबर 2023 के अंदर में जो सिक्किम में बाढ़ आया था, उसके कारण कालिम्पोंग, दार्जिलिंग की करीब 500 लोगों के हमारे भी घर बहे हैं।
लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी सालाना 1200 करोड़ रुपए डिजास्टर को मिलता है, डिजास्टर बजट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को मिलता है, लेकिन आज तक हमारी जनता को कुछ नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से मैडम केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं, एक जिले में स्पेसिफिक सिर्फ दार्जिलिंग का जो मणिपुर में 1200 करोड़ का हिस्सा है वो हमें मणिपुर। ऑनरेबल मेंबर। इसी तरह मैं रेलवे मंत्री का भी बहुत आभारी हूं। रेलवे के अलग अलग करीब 45 प्रोजेक्ट के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को 4660 किलोमीटर के लिए 64,000 से ज्यादा का जो है बजट में आवंटन किया है और 101 से ज्यादा अमृत स्टेशन बन रहे हैं। 2014 से लेकर के अभी तक जो है 450 से ज्यादा फ्लाईओवर और आरओबी पश्चिम बंगाल में बने हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए मोदी सरकार ने हमें 1600 करोड़ रुपए दिया और जिसका काम भी ऑलरेडी चालू हो चुका है। और इसी तरह जो है हाईवे और रोड्स जो पश्चिम बंगाल में आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, 2014 के बाद वो हम सबको देखने को मिला है। प्लीज। और मैडम डॉक्टर अब्दुल समद। मैडम